जब भी तुम किसी रूम में एंटर करते हो, लोगों की नजर सबसे पहले तुम्हारे चेहरे पर नहीं जाती, तुम्हारी आवाज पर नहीं जाती, उनकी नजर सबसे पहले जाती है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पर। एक शब्द बोले बिना लोग तय कर लेते हैं तुम्हें रिस्पेक्ट करनी है या इग्नोर, और ज्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, लेकिन सच क्या है? कॉन्फिडेंस तुम्हारी बॉडी से शुरू होता है, तुम्हारी चलने की स्टाइल से, तुम्हारे खड़े रहने से, तुम्हारे बैठने से, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ कैसे मूव होते हैं उससे भी। और यहीं से एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब सबकी हेल्प करते हो पर मेरी वीडियोस देखते हो लेकिन कोई हेल्प नहीं करता। लाइक और सब्सक्राइब करो, बस एक क्लिक से मेरी मेहनत का सपोर्ट करो। एक बार गौर गोपाल दास जी ने स्टेज पर लोगों से पूछा, कितनों की लाइफ में प्रॉब्लम है? आधे लोगों ने हाथ तक नहीं उठाया। किसी और स्पीकर के साथ ये पल एक डरावना साइलेंस बन सकता था, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक सेकंड का भी नर्वसनेस नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपने कंट्रोल में रखा था। ये वही चीज है जो एक लीडर को भीड़ से अलग करती है, एक नॉर्मल आदमी को एक अल्फा प्रेजेंस देती है। आज की इस स्क्रिप्ट में मैं तुम्हें वही बॉडी लैंग्वेज सिखाने वाला हूं जिससे हाई स्टेटस, हाई कॉन्फिडेंस लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ताकि आगे से कोई भी तुम्हें इग्नोर करने की हिम्मत ना करे। कमेंट में लिखो, आई एम पावरफुल विथ योर नेम, क्योंकि आज से चीजें सच में बदलने वाली हैं। स्टेप 1, द वॉक। तुम्हारी एंट्री ही तुम्हारा पावर है। किसी भी इंसान की पहली पहचान उसकी वॉक है। वॉक सिर्फ चलना नहीं होती, वॉक एक मैसेज होती है। जब एक सांप अपना फन उठाता है, वह बोल नहीं रहा होता लेकिन कह रहा होता है, मैं तैयार हूँ, मैं डरता नहीं। इंसान भी ऐसा ही करता है। एक अल्फा मेल की वॉक हमेशा 3 चीजें बताती है, पावर, कंट्रोल और प्रेजेंस। चलते समय तुम्हारे शरीर से निकलने वाली वाइब ही डिसाइड करती है कि सामने वाला तुम्हें लीडर समझेगा या भीड़ का एक हिस्सा। तो वॉक कैसी होनी चाहिए? तुम्हारी पीठ सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चेस्ट ओपन। ये दुनिया को बताता है मैं यहाँ पीछे छिपने नहीं आया, मैं यहाँ अपना स्टेज लेने आया हूँ। तुम्हारी आई लाइन हमेशा ऊपर। नीचे देखकर चलना सिर्फ एक मैसेज देता है, मैं अपने आसपास के माहौल से डरता हूँ। लेकिन जब तुम सामने देखकर चलते हो, तुम यह दिखाते हो कि तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हारे हाथ न स्टिफ न ओवर एक्टिंग, बस एक नेचुरल, कंट्रोल्ड और कॉन्फिडेंट स्विंग। इतना कि लगे तुम्हारा शरीर तुम्हारी पावर को समझता है। और स्पीड, न भागते हुए, न ऐसे जैसे जिंदगी खत्म हो गई, ऐसी स्पीड जिससे लगे कि हर कदम पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है। यही वॉक एक नॉर्मल आदमी को अल्फा प्रेजेंस देती है। स्टेप 2, हाउ यू स्टैंड। तुम्हारी स्टैंडिंग ही तुम्हारी रीढ़ है। किसी भी जगह खड़े होना एक छोटी सी चीज लगता है, लेकिन ये वही चीज है जिससे लोग समझ लेते हैं कि तुम कौन हो। अगर तुम एक पैर पर वजन डालकर खड़े होते हो, झुक जाते हो, आर्म्स क्रॉस कर लेते हो या मोबाइल में घुस जाते हो, तो दुनिया कहती है ये इंसान खुद को हाइड करता है, ये लीड नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम दोनों पैरों पर बराबर वजन रखकर खड़े होते हो, चेस्ट ओपन, शोल्डर्स रिलैक्स, थोड़ी सी ऊपर, तो एक मैसेज जाता है, ये इंसान ग्राउंडेड है, स्ट्रांग है, प्रेजेंट है। और तुम्हारे हाथ नेचुरल, रिलैक्स्ड, जैसे तुम्हें किसी चीज से डर नहीं है, क्योंकि डर हमेशा हाथों से ही दिखता है। फिजिटिंग, पॉकेट में छिपाना, उंगलियों से खेलना, ये सब इनसिक्योरिटी की भाषा है। खड़े होने का तरीका तुम्हें इंस्टेंटली स्ट्रांग बना सकता है या इंस्टेंटली वीक। स्टेप 3, हाउ यू सिट। बैठना भी एक स्टेटमेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बैठना ही वो जगह है जहां तुम्हारी सारी अंदरूनी सच्चाई बाहर आती है। अगर तुम बैठते वक्त झुक जाते हो, पैर हिलाते हो, आर्म्स क्रॉस कर लेते हो या चेयर पर पीछे ढंस जाते हो, तो तुम वही सिग्नल देते हो जो एक थका हुआ, हार मान चुका इंसान देता है। लेकिन एक अल्फा, एक लीडर, एक हाई स्टेटस इंसान कैसे बैठता है? वो अपनी पीठ सीधी करता है, बैक सपोर्ट को यूज करता है, लेकिन ओवरलेजी नहीं। उसके पैर जमीन पर मजबूती से टिके होते हैं, जैसे वो यहाँ सिर्फ बैठा नहीं, अपना स्पेस ओन कर रहा है। उसके हाथ ओपन, रिलैक्स्ड और विजिबल होते हैं, छिपे हुए नहीं, क्योंकि ओपननेस पावर की भाषा है, हैंड्स छिपाना डर की भाषा है। और जब वो बातचीत करता है तो थोड़ा आगे झुकता है, इतना कि लगे वो एंगेज्ड है, लेकिन इतना नहीं कि लगे वो वैलिडेशन मांग रहा है। ऐसे बैठने वाला इंसान हमेशा लीडर की तरह दिखता है। स्टेप 4, हैंड लैंग्वेज, सबसे पावरफुल बॉडी लैंग्वेज। अब आते हैं सबसे बड़े, सबसे असरदार पॉइंट पर, हाथ। हाथ वो चीज है जो तुम्हारी बातों को 50% ज्यादा पावर दे देती है। इसीलिए बड़े लीडर्स, स्पीकर्स, बिजनेसमैन इन्हें मास्टर करते हैं। और अब मैं आपके चारों जेस्चर्स को डायलॉग प्लस इमोशन प्लस पावरफुल टोन में 50% ज्यादा पावर दे देती है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1, द पॉइंट, लेकिन कंट्रोल के साथ। जब तुम किसी लाइन को एम्फसाइज करना चाहते हो, जब तुम चाहते हो कि सामने वाला उस बात को याद रखे, तब तुम एक उंगली से इशारा करते हो, लेकिन ये इशारा अग्रेशन नहीं, प्रिसीजन होता है। ये बताता है मैं इस बात को लेकर क्लियर हूँ, मेरी बात में वजन है। ये कमांड नहीं, कॉन्फिडेंस है। 2, द शार्प कट, वो हाथ जो बातों को शार्प बनाते हैं। जब तुम्हारा हाथ हवा में एक हल्का सा कट बनाता है, जैसे तुम अपनी लाइन को काट कर साफ कर रहे हो, उस पल में तुम्हारे शब्द नॉर्मल वर्ड्स नहीं रहते, वो स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। शार्प कट जेस्चर दिखाता है ये बात इंपॉर्टेंट है, इससे फर्क पड़ेगा, लेकिन इसे केवल जरूरी लाइनों में यूज करो, वरना ये ओवर एक्टिंग बन जाता है। 3, द फ्रेम, जब तुम्हारे हाथ बताते हैं कि ये बात गोल्ड है, जब तुम दोनों हाथों से एक इमेजिनरी फ्रेम बनाते हो, तो तुम दुनिया को इनडायरेक्टली बताते हो, रुको, जो मैं अभी कहने वाला हूँ वह तुम्हें बदल सकता है। यह जेस्चर अटेंशन खींचता है, ये तुम्हें एक्सप्रेसिव, कैरिज्मेटिक और पावरफुल दिखाता है। ये कई स्पीकर्स का सीक्रेट वेपन है। 4, द स्टीपल, सबसे पावरफुल जेस्चर, दोनों हाथों की उंगलियों को हल्के से मिलाना, जैसे एक छोटी सी प्रार्थना लेकिन पावर के साथ। यही स्टीपल है। ये पोस्चर हमेशा वही लोग रखते हैं जो कंट्रोल में होते हैं, कम बोलकर भी भरोसा दिलाते हैं और साफ दिखाते हैं कि उनके दिमाग में क्लैरिटी है। ये जेस्चर लीडरशिप की महक देता है। ये साइलेंटली कहता है मैं यहाँ सिर्फ बोलने नहीं आया, मैं यहाँ कमांड लेने आया हूँ। फाइनल मैसेज, टुडे
यू चेंज। इन 4 स्टेप्स को सीखकर तुम सिर्फ अपने बॉडी मूवमेंट नहीं बदलोगे, तुम अपनी पूरी पर्सनैलिटी का टेम्परेचर बढ़ा दोगे। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं होती, ये खुद को खुद से इंट्रोड्यूस करने का तरीका है। अगर इस स्क्रिप्ट ने तुम्हारी लाइफ में 1% भी फर्क डाला है तो बस एक चीज याद रखो, अब तुम्हें कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज से तुम सिर्फ चलोगे नहीं, तुम इन्फ्लुएंस करोगे। और अगर तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज में अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस बनाना चाहते हो तो अगला वीडियो तुम्हारा पूरा गेम बदल देगा। मैं वहीं मिलूंगा।